नमस्कार। महाशिवरात्रि की रात हम सब व्रत रखते हैं, मंदिरों में जाते हैं, पूजा करते हैं। पर कभी सोचा है कि इस एक रात के पीछे की कहानी क्या है? ये कहानी है एक ऐसे दिव्य विवाह की जिसने सिर्फ धरती ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड का संतुलन ही बदल कर रख दिया। ये कहानी है वैराग्य की, अटूट तपस्या की, और हाँ, एक ऐसी बारात की जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो सवाल यही है कि इस पवित्र रात के पीछे की असली वो रोमांचक कहानी है क्या? क्योंकि ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये तो भक्ति, तप और प्रेम के एक दिव्य नाटक का क्लाइमैक्स है। एक ऐसा क्लाइमैक्स जिसने पूरी सृष्टि को बचाया था। तो देखिए, कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े कॉस्मिक इम्बैलेंस से। माता सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव वो सब कुछ छोड़कर घोर वैराग्य में चले गए थे। वो दुनिया से दूर हिमालय की किसी गुफा में ऐसी गहरी समाधि में लीन थे कि सृष्टि का पूरा संतुलन ही डगमगाने लगा था। अब इस बिगड़ते हुए संतुलन को ठीक करने के लिए खुद आदि शक्ति को आगे आना पड़ा। उन्होंने पर्वतराज हिमालय की बेटी पार्वती के रूप में जन्म लिया और उनके जन्म का बस एक ही मकसद था, किसी भी तरह शिव को उनकी समाधि से बाहर लाना और उनसे विवाह करके ब्रह्मांड में फिर से संतुलन कायम करना। लेकिन सोचिए, जो खुद योग के स्वामी हैं उन्हें ध्यान से जगाना ये कोई आसान काम तो था नहीं। तो इसके लिए पार्वती जी में कोई शाही रास्ता नहीं चुना। उन्होंने महलों के सुख को छोड़कर एक ऐसा रास्ता चुना जो भक्ति और तप की मिसाल बनने वाला था। उनकी तपस्या कोई साधारण तपस्या नहीं थी, ये हजारों साल तक चली। उन्होंने सारे राजसी सुख छोड़ दिए, सदियों तक कड़ी धूप, बर्फीली ठंड और मूसलाधार बारिश सही, और आखिर में तो उन्होंने हवा यानी सांस लेना तक छोड़ दिया था। उनकी इस अटूट भक्ति की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि आखिरकार महादेव को अपनी समाधि तोड़नी ही पड़ी। वो जागे और विवाह के लिए मान गए। तो विवाह तय हो गया, सब खुश थे। पर रुकिए, कहानी का सबसे दिलचस्प, सबसे मजेदार हिस्सा तो अब शुरू होने वाला था। असली लीला तो अब होनी थी, शिव जी की बारात के साथ। एक ऐसी बारात जैसी ना किसी ने कभी देखी थी, ना कभी सुनेगी। जरा एक बार कल्पना करके देखिए, जहां एक आम दूल्हा रेशमी कपड़े और सोने के गहने पहनकर घोड़े या रथ पर आता है, वहीं हमारे महादेव का रूप एकदम अलग था। शरीर पर कोई वस्त्र नहीं, सिर्फ भस्म लगी हुई थी। गहनों की जगह गले में सांप लिपटे हुए थे, और वो किसी रथ पर नहीं बल्कि अपने प्यारे नंदी पर सवार होकर चले। और बाराती? अरे बाराती तो और भी अनोखे थे। उनकी बारात में कोई देवी देवता या राजा महाराजा नहीं, बल्कि उनके गण चल रहे थे। भूत, प्रेत, पिशाच, अघोरी, सब के सब नाचते गाते शोर मचाते हुए। ये नज़ारा इतना अजीब और भयंकर था कि कहते हैं पूरा हिमालय कांप उठा था। अब आप सोचिए, जब ये डरावनी और अद्भुत बारात पार्वती जी के महल पहुंची होगी तो क्या हुआ होगा। वो नश्वर और दिव्य दुनिया का एक जबरदस्त टकराव था। और इस सब को देखकर सबसे बड़ा झटका लगा पार्वती जी की माँ रानी मैना को। अपनी बेटी के होने वाले पति का ये रूप और उनकी ये बारात देखकर रानी मैना तो डर के मारे लगभग बेहोशी हो गईं। उन्होंने रोते हुए साफ साफ कह दिया, मैं अपनी फूल जैसी नाजुक बेटी का हाथ इस भयानक दिखने वाले तपस्वी को हरगिज नहीं सौंप सकती। मतलब शादी कैंसिल होने की नौबत आ गई थी। अब इस बिगड़ी हुई बात का हल किसी लड़ाई या बहस से नहीं, बल्कि शुद्ध भक्ति से निकला। पार्वती जी ने जब अपनी माँ को इतना डरा हुआ देखा तो उन्होंने अपने होने वाले पति महादेव से दिल से एक प्रार्थना की। उन्होंने महादेव से कहा, हे प्रभु, मेरी माँ के लिए, हमारे प्रेम के लिए कृपया अपने इस भयानक रूप को छोड़कर अपने असली दिव्य और सुंदर रूप में दर्शन दीजिए। ये उनकी अटूट आस्था और प्रेम की पुकार थी। और एक सच्चे भक्त की पुकार महादेव कैसे अनसुनी कर सकते थे। उसी पल उन्होंने अपना वो अद्भुत चंद्रशेखर रूप प्रकट किया। वो इतने सुंदर और तेजोमय लग रहे थे कि वहां मौजूद सभी देवी देवता भी बस देखते ही रह गए। ये रूप देखकर रानी मैना की सारी चिंता दूर हो गई और उन्होंने खुशी खुशी अपनी बेटी का हाथ शिव के हाथ में दे दिया। तो ये जो दिव्य विवाह हुआ ना, यही महाशिवरात्रि का असली सार है, उसका असली मतलब। ये सिर्फ एक शादी की कहानी नहीं है, इसका एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक अर्थ है जो आज भी उतना ही जरूरी है। महाशिवरात्रि की रात असल में वही रात है जब पुरुष यानी चेतना का, प्रकृति
यानी ऊर्जा से मिलन हुआ था। इसे ऐसे समझिए, शिव है चेतना यानी कॉन्शियसनेस और पार्वती है शक्ति यानी एनर्जी। और जब चेतना और ऊर्जा का मिलन होता है तभी सृष्टि में संतुलन आता है, तभी कोई सृजन होता है। तो इस पूरी कथा का सबसे बड़ा सबक क्या है कि वो ये है कि भोलेनाथ हमें सिखाते हैं कि बाहरी रूप से ज़्यादा आत्मा की पवित्रता महत्वपूर्ण है। सोचिए कि जिनकी बारात में देवता भी थे और भूत प्रेत भी, तो वो हमें यही तो सिखाते हैं कि उनकी नज़र में सब बराबर है। वह सबके लिए समान है। यही इस दिव्य कथा का अंतिम सीख और सबसे बड़ी सीख है। इस दिव्य कथा को सुनकर आपके जीवन में अवश्य कुछ न कुछ शुभ परिणाम होगा। यही हमारी भोलेनाथ से विनती है और प्रार्थना है। जय शिव शंकर। ऐसे ही पौराणिक कथाएं सुनने के लिए हमारे SM स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।